हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 के हिंदी के 100 मार्क्स का जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 मारना होता है लेकिन 100 देता है। तो मैं 100 लेकर आई हूँ जिसमें कि आपका दोनों मिक्सिंग है, आपका ग्रामर और बुक दोनों से रिलेटेड है। ये आपके इसमें से आपके एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावना है। ये आपके मॉडल पेपर से मैंने लिया है, तो आप इससे अच्छी तरह से याद कर जाइए और अपने एग्जाम अच्छी तरह से निकालिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, यात्रा शब्द है। देखिए यह लिंग जो आपको पहचानना होता है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, यह आपको अच्छी तरह से इस पर आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही पूछता है या लिंग टाइप के क्वेश्चन कि कौन सा लिंग है। तो यात्रा जो शब्द है यह कौन सा लिंग है, यात्रा। तो यह है आपका, अगर आ या आ तो यात्रा यानी आ रहा है ना, स्त्रीलिंग है। यह ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि स्त्रीलिंग है। यात्रा शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग है। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, चमक शब्द है। चमक, चमक कौन सा शब्द है, अक आ रहा है ना, चमक, तो यह आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अक आए तो स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं। बताना है आपको कि संधि के कितने, तो ये तो सभी को मालूम होगा, बिकॉज हम लोग 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो क्या राइट आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ कि 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ कि 3 होता है। संधि का भेद कितना होता है, तो 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, पुराण शब्द का विशेषण है। तो देखिए विशेषण बनाने के लिए क्या कहता है, इक लगाना पड़ता है, इक। तो देखिए क्या कहते हैं, पौराणिक, धार्मिक, पुराणिक और फिर दिया है डी में पुराना। 1 मिनट में छोटा कर लेती हूँ। जो पुराना दिया है तो इक आपको लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 का पुराण का विशेषण बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इक आ रहा है ना, पौराणिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि पौराणिक। पुराण का शब्द विशेषण का क्या होगा, पुराण शब्द का विशेषण, तो पौराणिक। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भीड़ शब्द संज्ञा है। संज्ञा तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा। भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है, तो आप जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से वो हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा, जहाँ समूह का भेद होता है। भीड़ हम लोग जिस क्लास में पढ़ते हैं वो वर्ग, मेला। तो क्या राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि समूहवाचक संज्ञा है भीड़ शब्द। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, ग्राम शब्द का विशेषण, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ग्रामीण। फिर देखिए नेक्स्ट है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन क्या है, 5, 6, 3, 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 8 प्रकार के होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, यह नया माल है। इस वाक्य में जो नया शब्द है यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। यह आपको बताना है कि यह क्या है। तो यह नया माल है यानी यह क्या, उसका विशेषता बता रहा है। कोई पदार्थ है, कोई वस्तु रखी गई है तो उसका विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने वाले को जो संज्ञा का विशेषता बताता है या सर्वनाम का, उसे हम बोलते हैं विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विशेषण। ऑप्शन नंबर सी, यह क्या, नया मतलब बता रहे हैं। यहाँ पर पुराना नया कुछ भी हो सकता है, सारा पका। तो यह क्या है, विशेषण इसका बताता है इस पदार्थ का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विशेषण। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जिसने भी जो छात्र है वो गुरु से शिक्षा लिया हो तो उसके लिए हम एक शब्द में उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो उसे हम बोलते हैं, शिक्षित नहीं बोलते हैं, पंडित भी नहीं बोलते हैं, आचार्य भी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्या, तो दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए राइट होगा कि दीक्षित बोलते हैं, दीक्षित। फिर देखिए अगला प्रश्न है, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक जो शिव का भक्ति करता है उसे हम बोलते हैं सेव। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सेव। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, आस्तीन का सांप होना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, आस्तीन का सांप होना। देखिए क्या ऑप्शन दिया है,
सांप खोजना, जो कि बिल्कुल गलत है। शत्रुता करना, दोस्ती करना, घर में छिपा शत्रु, तो शत्रुता करना तो नहीं होगा, दोस्ती तो बिल्कुल करना नहीं होगा। यानी जो घर में ही हमारा शत्रु रहता है, हमारे आंखों से मतलब नहीं देख पाते हैं, तो फिर हमें पता चलता है, नहीं बोलते कि आस्तीन का सांप है, यानी हमारे घर में ही छिपा हुआ शत्रु। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, घर में छिपा शत्रु। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, हाथ मैला होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गंदा होना, कीमती होना, तुच्छ होना या सच होना, इसका क्या अर्थ होगा 12 नंबर का बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तुच्छ होना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तुच्छ होना। फिर देखिए अगला प्रश्न है, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कठिन होना, झटका लगना, आशंका होना या चिंता होना, इसका क्या होगा इस मुहावरे का अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आशंका होना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आशंका होना। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बदल जाना, धाक जमना या दुखी होना या फिर आवाज़ बिगड़ जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई तूती जमाता है यानी धाक जमाना, कोई अपना किसी वस्तु पर धाक जमाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ बताने। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि विपरीत कार्य करना। कोई नहीं करता है कि कोई आपको टीचर, जैसे आप मान लीजिए टीचर कोई बात बोले करने के, लेकिन आप उसके विपरीत करते हैं, उल्टी गंगा बहाने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उल्टे विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, 36 है आपका, ओ सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है। ओ सादा नीरा या किस विद्या के अंतर्गत आता है ओ सादा नीरा। तो यह आपके पुस्तक है, तो यह विद्या मतलब बताना है कि यह नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है या फिर आपका क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। यह राइट आंसर होगा कि यह निबंध है। निबंध है जिसमें उन्होंने चंपारण का वर्णन किया है, उसमें महात्मा गांधी आए थे, चंपारण के लोगों को कैसे नील की खेती से छुटकारा दिलवाए थे, इस सभी का वर्णन है इसमें। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ का नाम कौन है। एक आपके पुस्तक में है जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित, तो उस पाठ का नाम बताना है कि क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जिसे कि हम छात्र आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि संपूर्ण क्रांति। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जो कि आपके फर्स्ट लेसन जो है बातचीत, उसके लेखक है, तो वह किस युग के रचनाकार है। तो वे है भारतेंदु युग के रचनाकार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बरेऊ रामायण किनकी यह कृति है। बरेऊ रामायण किनकी कृति है बताना है आपको। तो यह कृति है आपका तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तुलसीदास की यह कृति है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है, बीजक। तो बीजक के रचयिता है आपका कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कबीरदास है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, आलस शब्द का विशेषण है। आलस शब्द का विशेषण बताता है, तो क्या आपका ऑप्शन है आलस, आलस, फिर आलसीपन या फिर आलसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आलसीपन। आलसीपन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अधपाका शब्द में उपसर्ग है। अधपाका शब्द में उपसर्ग कौन है, जो उपसर्ग पहले लगता है उसे बताना है। तो अर्धपाका, अध और पाका यानी अध है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अध है। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, बताना है सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या है, सपरिवार यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सपरिवार। सपरिवार है स। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, स इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, अंकुरित शब्द में विशेषण है। अंकुरित शब्द में आपका बताना है प्रत्यय, सॉरी विशेषण है प्रत्यय। अंकुरित यानी जो प्रत्यय क्या जो लास्ट में लगता है, जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है तो उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो बताना है इसमें अंकुरित, इत आ रहा है ना, इत। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इत। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका 45, महिमा शब्द में प्रत्यय है, बताना है महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। महिमा शब्द में प्रत्यय तो महिमा, इमा आ रहा है ना, इमा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इमा। फिर देखिए नेक्स्ट है, आनंदमय शब्द कौन सा समास है। आनंदमय शब्द यह कौन सा समास है, आनंदमय। तो इसका बताना है कि आपको कौन सा यह समास है।
तो इसका राइट आंसर क्या, आनंदमय, आनंद के लिए मैं, यानी यह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, तत्पुरुष समास है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नवरत्न कौन सा समास है, नवरत्न कौन सा समास है, नवरत्न यानी जिसमें संख्या आता है ना उसे हम बोलते हैं द्विगु समास। नवरत्न, पंचवटी, त्रिमास, ऐसा कुछ शब्द आता है तो उसे बोलते हैं द्विगु। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है, चंद्रमौली शब्द बताना है कौन सा समास है, चंद्रमौली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यह बहुब्रीहि समास है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ बताना है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहुत कठिन परिश्रम करना। इतना मतलब आप इतना आपको परिश्रम को देखकर कोई बोलता है कि आकाश पाताल एक कर दिया है, यानी बहुत कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ भ्रम में रखना या मनमानी करना या बस में करना या बस में ना करना। यानी तो कोई आपको बस में कर लेता है तो उसे बोला जाता है कि वो मुट्ठी में कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, बस में करना। नेक्स्ट है, सूरदास किस भाषा के कवि है, सूरदास किस भाषा के कवि है, जो कि श्री कृष्ण के बाल अवस्था का वर्णन की है, आपके सेकेंड लेसन में है कविता की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सुंदर शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है, किसने लिखी है, कौन से कवि ने लिखी है दलित साहित्य का सुंदर शास्त्र नामक पुस्तक। तो इसका राइट आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि जूठन के लेखक हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, मन का कैसे ताल है। जो ओ सादा नीरा निबंध है तो उसमें जो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है तो वह मन के बारे में बताया है। तो मन का कैसा ताल है, वह कैसा मतलब चाहता है, कैसा है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि वो बताया कि मन गहरे और विशाल है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इस मन में ना जाने कि क्या क्या चीज़ें रहता है, इसलिए वे बताया है कि मन एकदम गहरा और विशाल है, समुद्र के जैसा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, हार जीत से ली गई है, हार जीत। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हार जीत। उसमें लेखक प्रश्न कर रहे हैं किसकी विजय हुई है। हमें क्या, हम नागरिक लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ खुशियाँ मनाने के चक्कर में रहते हैं कि हाँ अगर हमारे देश से किसी देश से युद्ध हो गया तो अगर भारत जीत गया तो हम खुशी मनाते हैं। ये नहीं हम सोचते हैं कि हमारे देश के कितने सैनिक उसमें शहीद हुए, ये हमें नहीं पता रहता है। सिर्फ हमें यह मालूम रहता है, भ्रम में रख देता है कि हाँ भारत की जीत हुआ तो भारत के जो नागरिक होते हैं खुशी मनाने लगते हैं। तो यहीं पर जो लेखक है वो प्रश्न उठा रहे हैं कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। तो इस तरह से यह हार जीत पाठ का लिखाया गया है, यह कथन पूछा जा रहा है। तो फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान बताना है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है ये बताना है आपको। तो वे थे आपका सागर, मध्य प्रदेश के थे, वो मध्य प्रदेश के सागर जिले के। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है बताना है। कलर की मौत शीर्षक जो कहानी है तो उसमें कलर का तो वह उपनाम है, लेकिन उसका असली नाम क्या है, तो उसका नाम है इवान दमिचित्र चेखोव। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि इवान दमिचित्र चेखोव। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, ईमानदार शब्द का विलोम बताना है। तो ईमानदार शब्द का तो बेईमान, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बेईमान। होनेस्ट टू दिस होनेस्ट। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, आवरण शब्द का विलोम होगा। आवरण तो अनावरण, ऑप्शन नंबर इधर है, डी राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अनावरण। ऑप्शन नंबर डी कि अनावरण होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, उच्च शब्द का विलोम होगा, उच्च, उच्च का नीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नीच। फिर देखिए अगला है, कठोर शब्द का विलोम होगा, कठोर यानी कोमल, सॉफ्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये सभी आपको आना चाहिए, छोटा छोटा प्रश्न है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज में क्या खो गए हैं। ये आपके बुक का है जिसमें गांव और घर जो ना एगो आपका कविता है जिसके लेखक ज्ञानपति जी हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि पंचायती राज में कौन खो गए हैं। तो अब अभी के अगर देखा जाए उन्होंने आज के संदर्भ में लिखा है तो पंचायती राज में जैसे कि पंच परमेश्वर जो है खो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अंतोव चेखोव की कहानी बताना है। इसमें अंतोव चेखोव की कहानी कौन है, तो वो है आपका कलर की मौत। ऑप्शन नंबर ए कलर की मौत, जिसमें कलर किसका नाम है, तो अंतोव चेखोव का नाम है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक लेखक और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। वे एक पत्र लिखे हैं, एक लेख और एक पत्र, जो कि एक ऐतिहासिक पत्र है। तो उन्होंने किसको पत्र लिखा था, तो वे लिखे थे सुखदेव अपने मित्र को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, तेरी कुरमाई हो गई, यह जो कथन है यह किस कहानी से संबंध है? तो 2 पार्ट में आपका है, उसने कहा था। उसने कहा था जिसके लेखक क्या है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। और जिसका मेन पात्र कौन है? तुलहना सिंह। तुलहना सिंह बोला एक लड़की से कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई यानी मंगनी होता है, तो यह बताना है आपको किस कहानी से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उसने कहा था। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे ये बताना है आपको। तो वे थे कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण शब्द का विलोम, तो कृष्ण शब्द का विलोम होगा आपका शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति शब्द का विलोम बताना है। संस्तुति यानी स्तुति लिखा गया। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति यानी किसी का आप बुराई करते हैं, तो स्तुति यानी निंदा करना, इसका उल्टा बता देना है निंदा, बुराई करना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, संध्या शब्द का विलोम क्या होगा? संध्या शब्द का विलोम बताना है। तो संध्या यानी सुबह, संध्या हम शाम को बोलते हैं ना, जब शाम होता है 5-6 बजे, यानी प्रातः हो जाएगा इसका अर्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी विलोम होगा, अर्थ नहीं विलोम। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दूषित शब्द का विलोम है। दूषित शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा दूषित शब्द का विलोम? तो स्वच्छ हो जाएगा। दूषित यानी गंदा, स्वच्छ माने साफ। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, शेष शब्द का विलोम है। शेष शब्द का विलोम क्या होगा? शेष तो अशेष, यानी शेष बचा है तो अशेष, यानी अशेष नहीं बचा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है, गोद में सोने वाला इसके लिए कहलाता है, क्या कहलाता है? गोद में सोने वाला के लिए एक अर्थ बताना है, एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं अंकशाई। अंक मतलब होता है गोद, और शाई माने सोना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जो मतलब गुरु के समीप रहता है तो उसे हम बोलते हैं अंतर्वासी। अंतर्वासी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, जिसका खंडन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है, उसे क्या बोलते हैं? तो एक शब्द में बताएंगे कि अखंडनीय। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी 12 भाई, आपसे 12 भाई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अग्रजा, और छोटा को अनुजा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अग्रजा। अगला प्रश्न है, किसके बिना काम ना चल सके? जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है कि जिसके लिए काम नहीं होता, यानी आवश्यक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आवश्यक। नहीं, एक मिनट, जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द आवश्यक तो नहीं, अपरिहार्य होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अपरिहार्य होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जो खाने योग्य हो वह, उसके लिए एक शब्द बताना है। जो खाने योग्य हो तो उसके लिए एक शब्द होगा खाद्य। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अनल शब्द का परिवाची होगा। अनल का शब्द यानी अनल होता है आग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आग। अगला है, आयुष्मान शब्द का परिवाची होगा, क्या होगा? आयुष्मान शब्द का परिवाची, तो यानी परिवाची इसके ही जैसा बताना होता है। तो आप जैसे कार्ड पर देखे होंगे कि आयुष्मान कुमारी, कुमार कुछ लिखाता है, या फिर उसके जगह पर आप देखेंगे चिरंजीवी, यानी आयु लंबी हो, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, झंझट शब्द का परिवाची होगा, मतलब इसके जैसा बताना है। झंझट शब्द का परिवाची क्या होगा? तो परेशानी होना, झंझट, दुख, परेशानी सब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, परेशानी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डरावना शब्द का परिवाची बताना है। डरावना शब्द का परिवाची क्या होगा? तो भयानक। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, भयानक। आप ऑप्शन को, चारों ऑप्शन के अच्छी तरह से पहले देखिएगा, फिर आपको टिक आउट करना है, आपको उसमें मरना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है। रक्षक अक आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अक। फिर देखिए अगला प्रश्न है, परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो पर है ना, पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन? अज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है, नकलची शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय यानी राष्ट्र में जो लगता है, तो इसका नकलची में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ची आ रहा है, नकलची, ची। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए 85 आपका, यशोधा शब्द का संधि विच्छेद बताना है। यशोदा की क्या होगा? तो यशोधा यह आपका विसर्ग संधि, यानी यश प्लस द, यश प्लस द। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संसार, आपका जो ऊपर बिंदु रहता है, अगर कोई भी शब्द रहे तो उसको आप आधा म बना दीजिएगा, और जो है उसको प्लस लगाकर लिख दीजिएगा, यानी स म हलन प्लस सार। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सम प्लस सार। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प प्लस अन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
अगला प्रश्न है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद बताना है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, फिर देखिए कितना है 88 नंबर है आपका। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उद्योग, यानी उत प्लस योग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उत हलंत प्लस योग। अगला प्रश्न है कुहासा शब्द है। कुहासा कैसा एक शब्द है या? तो कुहासा आ रहा है ना, तो स्त्रीलिंग है, नहीं सॉरी कुहासा यानी पुल्लिंग या शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पुल्लिंग है। अगला है घी शब्द है या घी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो घी आपका हो जाएगा कि पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पुल्लिंग है। अगला है एक आ रहे हैं, चलो भक्तमाल किसकी रचना है बताना है। भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल या नाभादास की रचना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था कहानी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ए राइट होगा, ए सॉरी। फिर देखिए अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा वो लिखे हैं कामयानी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? पुत्र वियोग। तो इसका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है मालती किस कहानी की पत्र है? मालती तो वो रोज कहानी की पत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है बताना है? तो वो है आपका गांव का घर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को बोला जाता है, सूरदास को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है 98 नंबर नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? तो वह था वृंदावन में वह रहकर अपना काव्य करते थे। फिर देखिए 99 है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का तो उनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए आपका अब लास्ट प्रश्न है 100 नंबर कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ था? तो इसका राइट आंसर होगा श्योपुर में था, श्योपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो फ्रेंड्स मैंने 100 प्रश्न बताया, सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।